आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जंतुओं में जनन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प छांटिए। हाइड्रा में लैंगिक जनन की क्रिया होती है मुकुलन द्वारा। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतु क्या करते हैं? प्रजनन। शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है अंडवाहिनी में। निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ। अंडेयुज जंतु है मुर्गी, मेंढक, मछली, यानी कि ये सारे हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन खाली स्थान। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। एकलिंगी जंतुओं में नर मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। इस तरह से यहाँ सारे क्वेश्चन रिक्त स्थान पूरे होते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। और यहाँ पर दिया है मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। इस तरह से हो जाएंगे इनके नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जंतुओं को अलैंगिक और लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं इनमें से अलग किए हुए हैं। अलैंगिक जनन अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। और लैंगिक जनन गाय, बकरी, मनुष्य, मछली, मेंढक और पक्षी, केंचुआ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। अपने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा, ये कौन सा पक्षी है? दादी ने बताया कि ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों को पंख चमकीले और बड़े और कुछ पक्षियों के पंख चमकीले तो छोटे दिखते हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा, तो शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटे और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है। ये लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। ऐसे जंतु जिनसे नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी। और जिन जंतुओं में नर मादा जनन एक ही जीव में पाए जाते हैं उनको द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केंचुआ और जोक होता है। तो अपने आसपास ऐसे दो पक्षी और जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो वही है गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर आंसर दीजिए। देखिए कथन 1 है, मोर राष्ट्रीय पक्षी, ये सही है। नेक्स्ट है, मोर पक्षी में नर मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होता है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 सही और कथन 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग लगाइए। तो चमगादड़ एक अंडयुज जंतु है, रॉन्ग। अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, रॉन्ग है। नर तथा मादा युग्म के चयन से युग्मनज बनता है, राइट। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अमीबा एक कोशीय जंतु है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है नर, नर के बाद वृषण और नर युग्मक। मादा में अंडाशय और उसके बाद मादा युग्मक और फिर इन दोनों का संलयन होने पर निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनता है और देन भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ अ को ब से सुमेलित कीजिए, तो वो इस तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। एक लिंगी जंतु गाय, बकरी, मछली, मेंढक। अंडे देने वाले जंतु मुर्गी, कबूतर, सांप, मछली। बच्चे देने वाले जंतु मनुष्य, गाय, बकरी। और अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, एक मुकुलन है, एक द्विखंडन है। दिए गए हाइड्रा के चित्र को सही जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन को दिखाया गया है। तो पहला जो है जनक हाइड्रा है जिसमें मुकुलन विकसित हो रहा है, और दूसरा है मुकुलन की विधि हो रही है। ये यहाँ पर हाइड्रा बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पर नया हाइड्रा बन के तैयार है।